अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन ये है, तो 9 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, तो इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। 81 है, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये फैक्टराइजेशन जो है आपने भी ये भी आपने की हुई है छोटी क्लासों में। इस तरह आप जो है ना डिवाइड करते हैं, तो इस तरह आप इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 81 है, उसकी जगह 3 आ जाएगा। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। इसी तरह 16 है, 4 टाइम्स 2 आ जाएगा। मैंने सिंपल क्या किया, इनकी फैक्टराइजेशन कर दी। उसके बाद 3 4 टाइम्स है, तो मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 4। ये भी आपने लॉ पढ़ा था इस एक्सरसाइज से पहले, इंडेक्सेस का लॉ, कि अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो ये देखें, जिसकी पावर कोई नहीं होती, 1 होती है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 3 पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 पावर हो गई। अब नीचे भी देखें, नंबर सेम है, पावर कोई भी नहीं, मतलब पावर 1 है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये आपने छोटी क्लासों में आपने किए होंगे ये काम। अब ये आपने दूसरा इंडेक्सिस का लॉ पढ़ा था कि अगर होल पावर n है तो वो ऊपर वाले की भी ज्यादा पावर बन जाएगी नीचे, यानी कि इसको हम सेपरेट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपने पढ़ा था लॉ। तो यानी कि ये इसका मतलब ये है कि इसकी भी पावर ये होगी, नीचे वाला जो नंबर है, क्योंकि होल है ना -3 ओवर 4, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। तो इससे कट के ये आ गया जी 3 पावर -3, इससे कट के 4 से कट के 2 पावर -3। अब पावर जो है इनको हमने पॉजिटिव करना है। कैसे करेंगे? ये नीचे माइनस है पावर, तो ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। ये ऊपर माइनस है तो नीचे आके, यानी कि इनको इन्वर्स कर लेंगे। नीचे वाला नंबर ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाला नंबर नीचे ले आएंगे। अब ऊपर जो है, चले मैं लिख देता हूं ऐसे। क्या किया मैंने जी, 2 पावर 3 है तो मैंने 2 मल्टीप्लाई पे 2 मल्टीप्लाई पे 2 लिख दिया। 3 पावर 3 है तो मैंने इसको 3 टाइम्स लिख दिया। तो 2 2 4 4 2 8 आ गया। 3 3 9 9 3 27। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसके टोटल 9 पार्ट हैं, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 3 ओवर 4 -2 4 ओवर 9 पावर 3 16 ओवर 27। तो ये देखें जी, मैं सेपरेट फॉर्म लिखने लगा हूँ। सेपरेट पावर 3 की अलहदा, नीचे वाले नंबर की अलहदा, जिस तरह यहाँ हमने काम किया था। ठीक है ना, लॉ है, अगर होल पावर है तो आप अलहदा अलहदा लिख सकते हैं, इसकी अलहदा, इसकी अलहदा, क्योंकि दोनों की है। उसके बाद
डिवाइड वैसे लिखूंगा, तो इसकी जगह मैं लिख लूंगा जी 4 पावर 3 9 पावर 3, ये भी मैंने सेपरेट फॉर्म में लिख दी। तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया। मैंने क्या की कि जो पावर है उसको मैं सेपरेट फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद जी इसको ऊपर लेके जाऊंगा, उसको नीचे लेके आऊंगा। क्यों? पावर्स को पॉजिटिव करने के लिए। ये ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी पावर, वो नीचे आके इन्वर्स कर दिया मैंने। अब डिवीजन की जगह मैं मल्टीप्लाई लिखूंगा, मल्टीप्लाई का साइन। ये मैंने क्या किया ये मैं अभी आपको बता देता हूँ, बल्कि कुछ बच्चों को समझ आ गई होगी, ज्यादा को तो जिनको नहीं आई। डिवीजन की जगह जब मल्टीप्लाई का साइन आता है तो जो अगले वाला नंबर होता है वो इनवर्स हो जाता है। यानी ये डिवीजन है, इसकी जगह मैंने साइन इनवर्स किया, तो ये जो अगली रकम है ये भी क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको मैंने लिख लिया 4 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि पावर 2 है 2 दफा लिख लिया, पावर 2 है 2 दफा लिख लिया। यहाँ पावर 3 है 3 टाइम्स लिख लिया, इसको भी 3 टाइम्स, क्योंकि पावर 3 है 3 टाइम्स। ये वैसे लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा जी, ये देखें ध्यान से, 4 1 4 4 4 16, इसको इसे कैंसिल कर दिया। दूसरी बात, अब ये जो 4 रह गया ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, तो 3 4 कैंसिल हो गए, यानी कि 4 4 16 कर ले, तो ये इससे पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि 4 4 16, 4 इस 4 से और ये वाला 4 इस 4 से, ये 3 4 कैंसिल। अब 3 3 9 और ये वाला 3 3 से कैंसिल हो गया, ये भी खत्म हो गए। यहाँ ही मैं सारा काम खत्म कर सकता हूँ, लेकिन आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कंफ्यूजन ना हो, तो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। अब 9 1 9 9 3 27, 3 1 3 3 3 9। अब ऊपर बच गया जी 4 और 3, नीचे सब खत्म, तो 4 3 12। यहाँ ही सारा खत्म हो सकता है, लेकिन ये 2 स्टेप बढ़ाए हैं सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। मजीद भी आप 2 कैंसिल या एक कैंसिल करके जितने मर्जी स्टेप बढ़ा ले, ठीक है ना, इजी समझने के लिए। लेकिन स्टेप जितने मर्जी बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन आप समझ गए कि मैंने क्या किया है, जस्ट कैंसिलेशन की है। एक स्टेप में कर दें, 2 में कर दें, 3 में कर दें। तो ये आपका पार्ट नंबर 2 था। चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 था, अब पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। सिंपल सा है ये भी। पार्ट नंबर 3, ये पार्ट नंबर 3 है, तो इसका पहले करेंगे डेसिमल मूव। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी छोटा सा। डेसिमल मूव करना आपको आता है। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर दे देता है। इस तरह का बड़ा जबरदस्त है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, तो ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से मेरा ख्याल है एक लॉन्ग क्वेश्चन वो जरूर देगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से देख लीजिएगा। डेसिमल के नीचे 1, आगे जितने डिजिट हो उतने 0 लगा देते हैं, तो डेसिमल खत्म हो जाता है। तो मैंने डेसिमल के नीचे 1, आगे 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद 3 0 आ गए, तो ये डेसिमल खत्म हो गया। पावर वैसे लिख लिए। अब ऊपर फैक्टराइजेशन करेंगे 27 की, तो आपको पता है 3 टाइम्स 3 आएगा। तो मैं ये आपको करके दिखा देता हूँ।
पेपर में आप रफ काम ये कर लीजिएगा काम, ठीक है। नीचे जो है 1000, ये 10 पावर 3 आ जाएगा इस तरह। थ्री पावर 3, 10 पावर 3, 1 2 3, ठीक है। इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1, इसकी भी 1, तो 1 2 और 3 पावर हो गई। इसकी भी 1 है, इसकी भी 1, तो जब बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है, ला पड़ा था आपने, तो यहाँ भी 10 पावर 3 हो गई। ये मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो, ठीक है, कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये आपने ला पढ़ा था। तो यहाँ वो क्या कहते हैं कि आपको साथ मेंशन करने की जरूरत है कि ये ला यूज कर रहे हैं या नहीं, लेकिन आपके जहन में होने चाहिए, ठीक है। पेपर में कि अगर आप ये मेंशन नहीं करते साथ तो इसका नंबर नहीं कटेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। 3 से कट गया जी, ये 3 से कट गया, तो ऊपर आ गया -1। ये भी लॉ यूज हो गया कि इसकी भी पावर है, इसकी होल पावर है, तो लहदा लहदा हमने लिख ली। तो ये 3 से कट गया, ये भी 3 से कट गया, ऊपर आ गया 3 पावर -1, नीचे आ गया 10 पावर -1। तो अब हम इनकी पावर को करेंगे जी पॉजिटिव, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऊपर जाके +1, ये नीचे आके +1, दोनों पावर क्या हो गई, +1 +1। तो पावर जो होती है 1 वो नहीं लिखते, वो अंडरस्टूड होती है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं करने लगा हूं ये काम X14 क्या किया मैंने, y पावर +14 से ऊपर जाकर -14, और मैंने इसको लिख लिया y के साथ। फिर मैंने z वैल्यू लिखी, ये z वैल्यू क्या है, +7 है इसकी पावर, ऊपर जाकर -7 होगी। x, फिर y वाली इकट्ठी कर ली, फिर z वाली इकट्ठी कर ली। अब ये जो इंडेक्स 7 दिया हुआ है, अब इसको मैं क्या करने लगा हूं, इसको पावर फॉर्म में लिखने लगा हूं, इसका मैं रेडिकल साइन खत्म करने लगा हूं। ये 1/7 हो गई, 21 - 14, 35 - 7।
21 माइनस 14 7 हो गया, 35 माइनस 7 28। ये 1/7 वैसे ही इंडेक्स मैंने पावर फॉर्म में यानी कि रेडिकल साइन खत्म किया, स्क्वायर रूट साइन मैंने खत्म किया, तो मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको लिख लिया। अब चूंकि ये 1/7 क्या है, होल पावर है, तो मैं सब की सेपरेट पावर इसको बना दूंगा, यानी इसकी भी, क्योंकि होल पावर है। तो ये आपने ला पढ़ा था कि अगर 2 नंबर हो, अंदर 3 हो, जितने भी मैंने आपको बताया था, अगर उनकी होल पावर जो भी होगी तो वो सब की हम सेपरेट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 1/7 सबसे मैं मल्टीप्लाई इसको करा दूंगा, 1/7 अच्छा बच्चों, 7 2 14, 7 7 से कट गया, 7 4 28, तो ये आ गया स्क्वायर, तो ये y पावर 1 आ गई, ये z पावर 4 आ गई। तो 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड होती है। तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर, ये पार्ट नंबर 4 था जी।